एक हिंदू हिंसक वाले बयान का जवाब दिखाऊं मैं यहाँ पर? देखना चाहते हैं आप? एक बार इस अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हिंदू एक साथ में एक संगठित आवाज में राहुल गांधी को जवाब देते हुए बोलेगा, जय श्री राम। इस जगह के ऊपर हिंदू ने क्या किया कि जय सिया राम का नारा लगाया और बम लगा के फट गया? हुआ ऐसा कभी? ठीक है, इस एक हफ्ते के अंदर कितने हिंदुओं ने सड़कें जाम कर दी, कितने शाहीन बाग इस देश में बन गए, कितने बॉर्डर जाम कर दिए गए? क्यों नहीं किए? कि मोदी जी आपने 22 एम्स कर दिए, इनको 40 कब कर रहे हो? सही बात है। आप आते बहस करते कि आपने आईआईटी खोले, इनको डबल कब कर रहे हो? कांग्रेस के अभी इतनी चुभन क्यों हो रही है? ये अनाप शनाप बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके ये गलतफहमी दिमाग में बैठ चुकी थी कि भारत देश तो हमारे बाप की जागीर है। ये 29 भी इसी प्रकार से हारेंगे। ठीक है, जितने आप ऐसे बयान दोगे, इस देश का हिंदू संगठित हो। हिंदू हिंसक है, जो लोग ज्यादा हिंदू हिंदू करते हैं वो हर समय हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, इस टाइप का उन्होंने भाषण दिया। लेकिन उस समय पर आप साथ में एग्जाम्पल रखते कि जैसे कि इस जगह के ऊपर हिंदू ने क्या किया कि जय सिया राम का नारा लगाया और बम लगा के फट गया? हुआ ऐसा कभी? लेकिन किस नारे के साथ में कौन फटता है वो सबको पता है। ठीक है, बताते वो खड़े होकर के संसद भवन में कि फलानी जगह पर हिंदुओं ने हर हर महादेव का नारा लगाया और AK-47 लेके लोगों को भूनना शुरू कर दिया। बताते हैं ना ये चीजें, लेकिन नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अगर इनसे कभी पूछ लो कि जैसे मोहम्मद क्या है, इनसे कभी पूछ लो कि अलकायदा क्या है, उसके ऊपर इनके जिप लग जाएगी, कुछ नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर इनकी जुबान सिल जाएगी, बोल पाएंगे ही नहीं ये। अच्छा, ये तस्वीरें लेकर के आए, ये संसद भवन में तस्वीरें लेकर के आए। इन्होंने भोले बाबा की तस्वीर दिखाई, इन्होंने गुरु नानक देव जी की तस्वीर दिखाई, इन्होंने यीशु मसीह की तस्वीर दिखाई, ठीक है, इन्होंने महात्मा बुद्ध की तस्वीर दिखाई। लेकिन वो सब तस्वीरें दिखाने के बाद वो कोई एक आधी तस्वीर कोई मक्का मदीना की या कोई ऐसी भी ले आते? क्यों नहीं दिखा पाए? किसी भी एक भी इस्लामिक तस्वीर वो क्यों नहीं दिखा पाए? क्योंकि उनको पता है कि हिंदू जो है इस देश का इतना ज्यादा टॉलरेट है कि वो सब कुछ टॉलरेट कर लेगा। हिंदू जो है वो सब इतना सहनशील है कि वो इन चीजों को इग्नोर कर देता है कि चल ठीक है यार, दफा करो, किसी बेवकूफ इंसान ने कुछ बोल दिया, दफा करो। ठीक है, हिंदू इस साइकोलॉजी के साथ में चलता है। लेकिन अगर एक तस्वीर इस्लामिक किसी दिखा देता वो व्यक्ति, तो आज यहां पर नारे लग चुके होते सरतन से जुदा के। आज इस देश में नारे लग चुके होते सरतन से जुदा के। कहां कहां पर कौन कौन से दंगे हो चुके होते, कौन कौन सी छतों पर पत्थर पाए जाते हैं सबको पता है, कहां कहां पर गुलेलें लगी होती सबको पता है। चुनाव से पहले तो ये भी बोल रहे थे सनातन को मिटाना है तो कांग्रेस को वोट दो। सनातन को डेंगू मलेरिया कह दिया, सनातन के समूल नाश की इन्होंने बात कर दी, आज इन्होंने हिंदू को हिंसक कह दिया। और इस देश का हिंदू इस गलत फहमी में बैठा हुआ है कि हम थे, हैं और रहेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। आप थे, हैं और रहेंगे वाले अगर कॉन्सेप्ट पर हो ना, आप अफगानिस्तान से लेकर के और न जाने कहां तक फैले हुए थे अखंड भारत में, इतने से रह गए आप, इतने से। और इसके अंदर भी जितना एक टुकड़ा तुम्हारे पास में रह गया, उसके अंदर भी समय समय पर कभी चिकन नेक अलग करने की बात कर लेते हैं, कभी केरल को अलग करने की बात कर लेते हैं, कभी पंजाब को अलग करने की बात करते हैं, कभी बंगाल को अलग करने की बात करते हैं। और तुम्हें पता नहीं चलेगा, थोड़ा और समय रुक जाओ, जैसे ही इनकी सत्ता आ जाएगी, इन एंटी नेशनल लोगों की सत्ता आते ही आपके आगे जाके समय आपको बहुत नॉर्मलाइज लगेगी ये चीजें कि आगे जाकर के जब आपके मैच होंगे ना कि आज भारत और कर्नाटक का मैच है, आज भारत और केरल का मैच है, भारत और पंजाब का मैच, आपको लगे हाँ यार नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है, इनके पास में एक्सपीरियंस है कि कैसे बंटवारा करवाना है। समय समय पर बांटते आए हैं और बांट लेंगे तुम्हें, और हिंदू सोया रहेगा। लालू यादव जी तो बोल रहे थे सितंबर में सरकार गिर रही है। अच्छा, लालू यादव हो गया और ये चाहे जितने भी हैं, देखो मैं ना वही बात है भी, अब इनके ऊपर बात करना भी एक इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान अपने स्टेटस से कम समझता है। कारण क्या है? एक चारा चोर, कन्विक्टेड चारा चोर, उसके बयान के ऊपर मीडिया चर्चा कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या होगा? कन्विक्टेड चारा चोर के बयान, उसने कोई बयान दे दिया, जो आदमी जेल भुगत के आया, किस चीज में? सजा याफ्ता आदमी, ठीक है, कि उसने गायों का चारा चुरा लिया, और उसने अगर आकर के कोई बयान दे दिया, ठीक है, उसके ऊपर मीडिया चर्चा कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश का हो सकता है? अच्छा, उसने
वो क्यों नहीं बोलते इमरजेंसी के ऊपर? उनकी पुत्री का नाम क्या है? मीसा किस पर रखा गया? मीसा एक्ट के तहत उनको मीसा एक्ट के ऊपर उनको रखा जेल में गया डाला ना? गया, कांग्रेस ने जेल में डाला है। तभी रखा ना, क्यों नहीं बात करते इमरजेंसी के ऊपर? तब क्यों सांप सूंघ जाता है इनके? क्योंकि पता है इस देश का हिंदू टॉलरेबल है, तो इसको हिंसक कह दो, इसके समूल नाश की बात कर दो, इसको डेंगू मलेरिया कह लो, और हिंदू तो सोया हुआ है, सोया ही रहेगा। मेरे को आप बताइए, चलिए कितने दिन हो गए इस बात को, हिंसक वाली बात को हुए हो गया वही 5-6 दिन हो गया, एटलीस्ट एक हफ्ता हो गया ना। ठीक है, इस एक हफ्ते के अंदर कितने हिंदुओं ने सड़कें जाम कर दी, कितने शाहीन बाग इस देश में बन गए, कितने बॉर्डर जाम कर दिए गए, क्यों नहीं किए? क्योंकि पता है ठीक है भैया, मैंने तो कमाना खाना है, मेरे धर्म गया ऐसी तैसी करवाने, इनकी सोच हो चुकी है ये। लेकिन भैया इतने फैले हुए थे तुम, मुट्ठी पर रह गए, और कब निपट जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसको लेकर तो मोदी जी राहुल गांधी को मंदबुद्धि भी बोले हैं। तो है नहीं क्या? आप तो मानते नहीं हो क्या उसको मंदबुद्धि? उनके बयानों का स्तर देख लीजिए आप। फिर अगर इस प्रकार के बयान जब राहुल गांधी देते हैं, उसके बाद में उनको कोई बच्चा बुद्धि कह दे, कोई मंद बुद्धि, कोई अनमेच्योर पॉलिटिशियन कह दे, तब उनको बुरा लगने लग जाता है। अरे तुम्हारे बयान देने से पहले देखो ना, आप यार एलओपी बन गए। ठीक है, एलओपी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? आप आते, आप बहस करते कि मोदी जी आपने 22 एम्स कर दिए, इनको 40 कब कर रहे हो? सही बात है। आप आते बहस करते कि आपने आईआईटी खोले, इनको डबल कब कर रहे हो? बेरोजगारी दूर कब करो? खोले, आप इसको डबल कब कर रहे हो? आप बेरोजगारी खत्म कब कर रहे हो? आप आकर के इन सब मुद्दों के ऊपर, आप इन सब मुद्दों पर बहस करते। आप जिन चुनावों से पहले आप जिन मुद्दों के ऊपर खड़े हुए थे, क्यों नहीं कर रहे बहस? क्योंकि आपका काम केवल और केवल, आज तक की आपका इतिहास गवाह है कि आपने केवल और केवल हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति करी है, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की आपने राजनीति करी है, देना दवाना किसी को कुछ नहीं, किसी के कोई पब्लिक वेलफेयर के कोई काम नहीं करने। करना क्या है? इसको भड़का दो, इसके उंगली लगा दो, मुसलमान को कह दो भैया तुम्हें आकर के ये निपटा देंगे, हिंदू को कह दो तुम हिंसक हो। ठीक है, कभी वो एससी एसटी ओबीसी में बांट दो, कभी आरक्षण के नाम पर बांट दो, इन सब चीजों में बांटते रहो और देश के अपने बाप की जागीर समझ करके कुर्सी पर बैठे रहो। इनका हालात ये हैं। कांग्रेस को गलतफहमी ये है, कांग्रेस के अभी इतनी चुभन क्यों हो रही है, ये अनाप शनाप बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके ये गलतफहमी दिमाग में बैठ चुकी थी कि भारत देश तो हमारे बाप की जागीर है, यहां से हमें कुर्सी से हटा ही कोई नहीं सकता। और जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा व्यक्ति गुजरात से आता है और उखाड़ करके ऐसा फेंकता है कि 3 टर्म बीत गए और तुम आकर के वापस कुर्सी पर नहीं बैठ सके, तब ये जलन नेचुरल है। और अगर राहुल गांधी जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इस जलन का एकमात्र इलाज है आपके लिए मेरे पास में, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी बरनौल चाहिए हो आप मेरे को बताइए, मैं पहुंचवाऊंगा। आपको बरनौल लगाने की आवश्यकता है, अपने पिछवाड़े पर लगाइए। और ये 29 भी इसी प्रकार से हारेंगे। ठीक है, जितने आप ऐसे बयान दोगे, इस देश का हिंदू संगठित होता रहेगा। नहीं है विश्वास राहुल गांधी के एक हिंदू हिंसक वाले बयान का जवाब दिखाऊं मैं यहां पर? देखना चाहते हैं आप? एक बार इसके अभी यहां पर खड़ा हुआ हिंदू एक साथ में एक संगठित आवाज में राहुल गांधी को जवाब देते हुए बोलेगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये है इस देश का हिंदू, ये है इस देश का हिंदू। आप कह रहे थे कि 29 में भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन तो सितंबर में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सितंबर में सरकार गिरेगी, हमारी सरकार बनेगी। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने शुरुआत करी थी कि ये बैसाखी की सरकार है, ये महीना नहीं टिकेगी, फिर ये 6 महीने पर आए। ठीक है, फिर ये अब साल भर पे आए हैं, और रुक जाओ 5 साल ऐसे निकाल देंगे। कहते हैं ना कि उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है। कोई बात नहीं, उम्मीदों में रहने दीजिए इनको, अच्छा है। वो तो कह रहे हैं कि इतनी महंगाई है कि जो हमारे दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं वो 400 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं रोज के। आपका 400 में खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। और इस चीज का खंडन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप मीडिया कर्मों की। जाओ सुबह लेबर चौक के ऊपर, बड़े स्टिंग करने का शौक होता है ना मीडिया कर्मियों का, एक हिडन कैमरा लगाओ, लेबर चौक के ऊपर जाओ कि भैया घर का काम करवाना है, कितने रुपए लोगे? तुम्हें पता चल जाएगा। अगर एक 600 से कम दिहाड़ियां ले जाओ तो, अगर एक दिहाड़िया तुम 600 से कम ले जाओ तो 600 रुपए प्रति दिन। भैया आईटी सेक्टर के अंदर एमए किया हुआ आदमी नहीं कमाता। 15,000 रुपए उसकी सैलरी होती है, 500 रुपए प्रति दिन बनता है उसका भी, फ्रेश ही है तो। ठीक है, लेकिन लेबर इतना कमा रही है। लेकिन ये चीजें राहुल गांधी की समझ से बहुत परे हैं। राहुल गांधी, यार एक बात बताओ, वो व्यक्ति जो व्यक्ति एक समय के अंदर
डिफेंस के ऊपर बात करने के लिए बैठा है और सामने से एक एनसीसी कैडेट खड़ी होकर ये कह देती है कि सर आप एनसीसी के लिए क्या करेंगे, और उसको पता ही नहीं कि एनसीसी क्या है। नेशनल कैडेट कोर के बारे में जो आदमी नहीं जानता, एनसीसी के बारे में नहीं जानता, क्या आपको उम्मीद है कि वो इस देश के सुरक्षा के अंदर कुछ योगदान दे सकेगा? और उसको कुछ चमचे प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। अगर ये देश अभी तक सुरक्षित है तो उसके पीछे मैच्योर लीडरशिप है, जो कि आज की डेट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अच्छी कोई नहीं कर रहा है। अगर कांग्रेस के अंदर कोई चेहरा ऐसा है तो कांग्रेस को अगर अपने पतन को बचाना है और लुप्त होने से बचना है तो राहुल गांधी की लीडरशिप को साइड में करके किसी एक मैच्योर लीडर को आगे लेकर के आओ। मेरे को मालूम है आपके पास में चेहरे हैं, लेकिन बात वही है, परिवारवाद कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं कर पा रहे हैं। परिवारवाद के कारण चूज कर क्या नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन है इनके पास में, इनको पता है, खुद को पता है इनको कि कौन कौन ऑप्शन हैं, लेकिन परिवारवाद ऐसा हावी है कि नहीं भैया तुम्हारा बाप तो राहुल गांधी रहेगा जितने कांग्रेसी हो।